गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत का पहला श्लोक। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलाबुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुणधानं वानररामधीशं रघुपति प्रिय भक्तवात जातं नमामि। संत हमारी आत्मा हमें संत शिरोमणि सबको सीताराम है अपनी अपनी ठोर। तू काली तुई कालिका तू कालनिकी काल रक्षा मेरी कीजियो माँ तेरे तिहारो लाल। मात मनाऊं सरस्वती करो हृदय में बास रक्षा मेरी कीजियो तेरे तुम्हारो दास। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम संत पुरुषाय नमः। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्वमंगल धाम है परम पूज्य गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलेंगे सभी लोग भगवान के चरणों में नमन करते हुए। बहुत सुंदर गुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हुए ध्यान करते हुए गोरोबर मेरी और अपनी नजरिया डालो। अपनी नजरिया डालो नजरिया डालो। अपनी नजरिया डालो नजरिया डालो। सदा गुरु मेरी और अपनी नजरिया डालो।
मूढ़ अज्ञानी। देखो मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। अपनी नजरिया डालो, नजरिया डालो। गुरु पर मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। नैया पड़ी है मेरी भंवर चमेरी। नैया पड़ी है मेरी भंवर चमेरी। करियो युत और अपनी नजरिया डालो। अपनी नजरिया डालो, नजरिया डालो। गुरु पर मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। भक्ति भजन नहीं जानो तुम्हें पहचानो। भक्ति भजन नहीं जानो तुम्हें पहचानो। सोबत वही घोर अपनी नजरिया डालो। अपनी नजरिया डालो, नजरिया डालो। गुरु पर मेरी ओर अपनी नजरिया डालो। बोड़ी वृंदावन बिहारी लाली की। अभी आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे थे। पूजा जी के माध्यम से माँ गंगा इस धराधाम पर किस प्रकार से आई। आज बड़े उत्साह का दिन, जो द्वापर में भगवान श्याम सुंदर योगीराज कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था, और आज आपके गांव रसूलपुर में वही भगवान श्याम सुंदर अवतार लेकर के आएंगे। तो आप लोग कथा का रसास्वादन करेंगे कि भगवान कन्हैया ने अवतार कैसे लिया
उससे पहले देवकी का विवाह कैसे हुआ, उससे पहले कंस का जन्म कैसे हुआ। ध्यान रखें, पहले राक्षस का जन्म हुआ कंस का। क्यों? जब राक्षस का जन्म होगा तभी तो उसका वध करने को भगवान को आना पड़ेगा। पहले भगवान क्या करेंगे आकर? और एक एक शब्द पर ध्यान रखेंगे हमारे भैया, सभी लोग, सभी माताएं बहनें। बहुत सुंदर कथा है, बहुत मार्मिक कथा है और भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी आप सभी के सामने होगी जो तैयार हो रही है। बहुत भव्य झांकी के दर्शन करेंगे, भेंट भरने का मौका मिलेगा। तो सभी हमारी माताएं बहनें भक्त लोग आते जाएं और बैठते जाएं, अपने अपने स्थान को ग्रहण करते जाएं। आज आपके यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को चलते हुए 6वां दिवस है, 6वां दिवस है। हाँ, नित्य प्रतिदिन बताता चला आ रहा हूं भैया, और मैं आज यही कहूंगा हमारे सभी क्षेत्रवासियों से, सभी कथा के रसिक लोगों से हमारा यही कहना है, रामायण और भागवत, रामायण को पढ़ करके देखो तो क्या है। रामायण में यही है कि भाई को अपने भैया से कैसे प्रेम रखना है। भागवत में भक्त को भगवान से कैसे प्रेम करना है। ये दो बातें हैं मुख्य। रामायण में कि भाई भाई को कैसे रहना है, भाई को अपने भाई से प्रेम कैसे करना है, और भागवत में भक्त को भगवान से प्रेम कैसे करना है। अब रामायण में पढ़ो तो भाई भाई में ऐसा प्रेम रखो, ऐसा प्रेम रखो जो बाहर के लोग देखें और कहें धन्य है ऐसे भाइयों से। प्यारे सज्जनों, बहुत रिश्ते हैं, बहुत नाते हैं, बहुत मित्र मिल जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में सगा सहोदर भाई मिलने वाला नहीं है। उनके हृदय पर हाथ रख करके देखो, जिनका भाई नहीं है उन्हें पूछो कि भाई क्या होता है। कहीं आप पर विपत्ति आ जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुम्हारा कितना बड़ा मित्र हो उस समय काम नहीं आएगा। और तुम्हारा भाई चाहे दुश्मन बना बैठा हो, कितना लड़ाई झगड़ा हो, और तुम्हारा अगर और किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो तुम्हारा भाई ही सामने आएगा। उस दिन भाई ही नजर में आएगा। उस दिन और सगे संबंधी मित्र दोस्त कोई नजर नहीं आएंगे। भातृभाव बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे राम लक्ष्मण में था, भरत शत्रुघ्न में था। प्यारे सज्जनों, भरत जैसा संत आज इस दुनिया में नहीं है, जिसने अपने भैया के प्रति अयोध्या को भी त्याग दिया था, बेचारे नंदीग्राम में रह जाकर। देखो, रामायण का एक एक पात्र आदर्श बताया गया है। रामायण में ऐसा कोई पात्र नहीं है जिससे मुझे शिक्षा न मिले।